जय हिंद बच्चों। चलिए अब हम लोग पुनः कक्षा को शुरू करते हैं। देखेंगे इधर ध्यान से। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन है यहाँ कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोण से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्या काटा गया है? चतुर्थांश। और तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। जैसा कि आकृति आप 12.23 में देख सकते हैं, दर्शाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शेष भाग का मतलब ये छायांकित भाग का, यही है ना। तो जरा यहां पर देखो, इसका हल क्या लिखोगे, ध्यान से देखो बेटा। इसमें दिया जो हुआ है वो देखो, दिया हुआ है, ध्यान से देखो, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वर्ग के यानी कि प्रत्येक भुजा कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है? लिखोगे वर्ग के प्रत्येक भुजा जो है, जिसको ए बोलते हैं, कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है कि नहीं? इसके बाद देखो, एक वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है। ये देख रहे हो, ये वृत्त 4 चतुर्थांश है ना, 1 2 3 4। इसकी त्रिज्या जो है कितनी है? इसकी त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर इसका त्रिज्या लिख लो। त्रिज्या कितना हो जाएगा? r। 1 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? इस बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। तो जरा बताइए, ये अगर 2 सेंटीमीटर है ये व्यास, इसकी आधी कितनी हो जाएगी? एक वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा? यानी यहाँ पर वृत्त का जो है त्रिज्या कितना हो जाएगा बेटा? बोलो। 1 सेंटीमीटर, यानी सब जगह 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वो हो गया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है, तो यहां लिखोगे तो छायांकित, ध्यान से देखना, छायांकित भाग का क्या बेटा? क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो होता है, जरा ध्यान से देखो क्या होता है यहाँ। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल, ध्यान से देखो, वर्ग का क्षेत्रफल घटा 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। क्या को चतुर्थांश है जी? 4 चतुर्थांश है ना। फिर इसमें क्या घटेगा पता है? वृत्त का क्षेत्रफल। क्या? वृत्त का क्षेत्रफल। क्या आप लोग जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। अरे वर्ग का क्षेत्रफल होता है ना भुजा स्क्वायर, घटा 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/4 पाई स्क्वायर। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई। मारवे करेंगे। देखो यहाँ, तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो ना, क्या लिख सकते हो? भुजा के स्क्वायर। देखो यहाँ ध्यान से देखो, भुजा के स्क्वायर घटा क्या? 4 गुना क्या? 1/4 पाई स्क्वायर, फिर घटा क्या? पाई स्क्वायर। क्या न बन जाएगा बेटा? न लग रहा है कि ये बन जाएगा? सब चीज दिया हुआ है, तो आप लोग जल्दी इसका आंसर दे दो। तो फर्स्ट में तुरंत, ये इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। मैं यहाँ लिख भी दिया हूँ पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके। जल्दी आप लोग इसको सॉल्व करो। आप अपने से करोगे ना, ज्यादा प्रैक्टिस होगा। चलो करो जल्दी इसको। देखो बाबू, इसका कुछ बच्चे ने आंसर निकाला है, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर निकाला है। ठीक है, आंसर देख लो कैसे निकाला है वो बच्चे। यहाँ ध्यान से देखो, जिससे नहीं निकला है कोशिश करना पड़ेगा तुमको, कोशिश तुम करोगे एग्जाम में ना। ये आदत बहुत कह दीजिए कि ठीक नहीं है, जो आप आश्रित होते हैं टीचर पे। भुजा के स्क्वायर का तो भुजा की जगह पर कितना हो जाएगा? घटा का देख लो। यहाँ पर तुम एक चीज, यहाँ 4 4 कैंसिल आउट कर सकते हो।
तो देख लो पाई का मान लिख लो 22 बट्टे कितना 7 गुना आर जो है 1 होगा। अब मान लो तुम 1 होगा तो 1 को 22 से करोगे तो उतना ही होगा। फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा 22/7 गुना कितना 1। ध्यान से देखो 4 चौके कितना 16 माइनस का माइनस 22 से कम क्या हो जाएगा 22 बट्टे कितना 7। फिर 22 से कम 22 बट्टे कितना 7। नीचे में नहीं कुछ है तो क्या दे दिए 1। ये सबका एलसीएम निकालोगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखो बेटा 1 से 7 में भाग दोगे भागफल कितना 7। 16 सत्ता कितना 112 माइनस का माइनस फिर 7 से 7 में दोगे 1 22 से कम 22 माइनस का माइनस फिर देखो 7 कम 7 यहाँ 22 का 22। ध्यान से देखो 112 का 112 घटा घटा 22 22 44 माइनस 44। अरे माइनस माइनस प्लस लेकिन चिन्ह किन का माइनस का 22 22 44 हो जाएगा बट्टा कितना 7। यहाँ ध्यान से देखो जब इसको डिस्काउंट करोगे यानी 112 में से तुम कितना घटाओगे बेटा 44। एक दाई पे ले लो 12 12 में से कितना जाएगा 4 8 बचेगा। यहाँ कितना बच गया 0। एक दाई पे चलो कितना हो जाएगा 10 10 में से 4 जाएगा कितना 6 यानी 68 बट्टे कितना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका फाइनल क्या आ गया आंसर आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। कोई दिक्कत। चलो इसको क्लियर करो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेलो देखो बच्चों आपका 6 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। मैं अभी इसको डिजाइन किया हूं आप लोग के सामने। देखिए डिजाइनिंग जो है इसमें 3 वृत्तखंड है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप लोग को पता होगा थीटा बट्टे 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा होता है ना। अब देखो यहां सबसे पहली बात क्या लिखेंगे हल। हल में लिखो दिया हुआ है जो उसको लिख लो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बेटा ध्यान से देखो आपका कोण। इसका कोण जो है आपका कोण जिसको हम आप क्या बोलते हैं थीटा ये कितना देल है 60 डिग्री। और त्रिज्या त्रिज्या बुझ रहा है ना त्रिज्या बुक में देल है कितना आर कितना देल है। ध्यान से देखो यहाँ 32 सेंटीमीटर नहीं देल है यानी कि 32 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। कोई बच्चा ये पूछ सकता है कि सर ये थीटा 60 कहां से लाया है थीटा। बाबू समबाहु त्रिभुज की सभी कोण कितना होता है 60 डिग्री का होता है और सभी भुजा आपस में क्या होता है बराबर होता है। तो जरा देखिए यहाँ क्या कहा है छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल। यहाँ लिखेंगे तो छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल जो होगा बेटा वो हो जाएगा क्या 3 गुना वृत्त खंड का क्या क्षेत्रफल। क्या को वृत्त खंड है देखो ध्यान से देखो ये 3 गो वृत्त खंड नहीं दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है 3 वृत्त खंड है तो ये ऑटोमेटिक छायांकित भाग का निकल जाएगा क्षेत्रफल। तो यहाँ मैं इसका सूत्र लिख देता हूं आप लोग अब इसको सॉल्व करके दिखाओगे 3 गुना थीटा बट्टा कितना देखो बढ़िया से 360 पाया है आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर यही ना जी आर स्क्वायर और क्या साइन थीटा। कौन थीटा साइन थीटा। क्या मान बैठा के निकाल सकते हो आंसर इसका। चलो इसको जल्दी करो तो चलो बेटा देखो बेटा इधर ये 60 अभी 120 लिया है इसको बात समझ रहे हैं क्योंकि साइन 120 डिग्री का मान भी इतना होता है और साइन 60 का भी ये होता है। तो जरा देखो यहाँ ध्यान से तुम लोग 3 का 3 गुना का गुना यहाँ ध्यान से देखो 120 बट्टे कितना हो जाएगा 360 गुना का गुना पाई का मान कितना 22/7 गुना आर का स्क्वायर का तो 32 गुना कितना 32 फिर घटा का क्या घटा 1/2 का 1/2 गुना का गुना 32 गुना कितना 32 यहाँ पर कितना हो जाएगा जी √3 बट्टे कितना 2 यही होगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पर तो देखोगे तो दिमाग लगाओ ये काटो इसको देख लो 0 0 कट गया 12 1 कम 12 12 तिया कितना 36 बोलो ना ये 3 से 3 कट जाएगा तो ये सबको गुना करोगे तो कितना आएगा गुना किए हो देख लो 32 गुना 32 कर लो पहले कितना आएगा 32 गुना 32 1024 1024 गुना 22 कर लो देखो 4 दूनी
8, दो दूनी 4, 0 का 0, 2 का 2, फिर देखो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, दो दूनी कितना 4, 0 यानी कि यहाँ पर क्या 0 का 0, 2 का 2, 8 का 8, 8 4 12 का 2, हासिल 1, 4 1 5, 2 का 2, 2 का 2, 22,528 आ गया। तो 22,528, यहाँ देखो 22,528 बट्टे कितना 7, घटा कितना, आप देख लो यहाँ पर, यहाँ क्या करोगे तो काट लो, यहाँ देखो तो काटोगे तो कितना आ जाएगा, अच्छा 1 मिनट, 32 गुना 32 कितना आ जाता है, अच्छा चलो काट लो, 16 दूनी कितनी 32, यहाँ भी 16 दूनी कितनी 32, जब गुना करोगे 16 गुना 16 कितना आ जाएगा 200, यानी यहाँ हो जाएगा कितना 200, 256 रूट कितना 3, 1 मिनट। देखो बच्चों, ये जो आपका आया है आंसर, ये जो 120 रखे हो, ये आपका आंसर यानी कि 22,528/7 घटा 256 रूट कितना 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये डिजाइनिंग का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है, समझे, इसको उतारिए आप लोग। देखो बेटा, आपके पास ये क्वेश्चंस, आकृति 12.25 में ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा यानी कि 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ABCD को केंद्र मानकर, ये सभी केंद्र है बेटा, ये क्या है, ये आपको जितना भी देख रहे हैं ये सब केंद्र है ABCD। 4 वृत्त इस प्रकार खींचा गया है कि प्रत्येक वृत्त की यानी कि 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। देखो एक भाग जो है अंदर, 2 भाग किधर बाहर की तरफ क्या करता है स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये वाला भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का। सबसे पहली बात ये देखो, यहां हल में क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो बेटा, इधर हल में क्या लिखेंगे, देखो इस जगह पे लिखेंगे दिया हुआ है, क्या लिखेंगे, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बच्चों, तो वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा मतलब ए कितना देल है 14 सेंटीमीटर, कितना देल है, जरा बताइए तो, ये वर्ग की भुजा अगर 14 सेंटीमीटर है तो इसकी आधी ये वृत्त के केंद्र जो माने ये भुजा तो 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या ना हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या, क्या बच्चों, वृत्त की त्रिज्या अर्थात आर जो है ये कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अगर भुजा मान लो 14 है तो ये वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट रही है, यहां से लेकर यहां तक, ये पूरे 14 है, तो ये यानी यहाँ क्या हो जाएगा, इसका भी त्रिज्या 7, इसका भी 7, इसका भी 7, इसका भी 7, इसका भी 7 और इसका भी 7, इसका भी 7, सबका 7 हो जाएगा। और दोनों को ऐड करो तो 14, भुजा 14 आ रहा है, इसका भी भुजा 14 आ रहा है, इसका भी आ रहा है और इसका भी आ रहा है। तो यहां लिखेंगे तो ध्यान से देखो, तो छायांकित क्या लिखेंगे बच्चों, छायांकित भाग का क्या क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल में सूत्र क्या होता है, ध्यान से देखो, यहां हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल घटा 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 4 क्या चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यस या नो। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, क्या होता है बच्चों, घटा 4 का 4 गुना गुना 1 बट्टे कितना 4, पार क्या स्क्वायर, क्या आंसर नहीं निकाल सकते, भुजा यानी 14 है, त्रिज्या देख लो देल है, 4 4 कट जाएगा, लगभग इसका आंसर कितना 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। चलो इसको जल्दी करो तो तुम सब मिल करके करो बच्चों। देखो बच्चों, कुछ बच्चों ने आंसर निकाला है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो कैसे होगा, भुजा का स्क्वायर कहा, भुजा कितना देल है 14, तो देख लो 14 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का माइनस, ये 4 का 4 गुना गुना 1/4 का 1/4 गुना पाए का मान 22/7 गुना आर कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 और 7 हो जाएगा। तो ध्यान से यहाँ देखो सब बच्चे, तो इसका आंसर पाओगे तुम लोग
ये तो 14 गुना 14 कितना हो जाएगा? 196 घटा के घटा, ये देखो ये 4 से 4 कैंसिल आउट, ये 7 से 7 भी, 22 सत्ता कितना? 154, 22 सत्ता कितना? 154। देख लो 196 में से अगर 154 को डिस्काउंट करोगे तो 196 में से 154 को घटाओ तो देख लो 6 में से 4 गया कितना? 2, 9 में से 5 गया कितना? 4, ये तो कैंसिल आउट एक एक, यानी 42 सेंटीमीटर आपका स्क्वायर क्या आ गया? आंसर आ गया 7 नंबर का क्वेश्चन का। कोई दिक्कत बच्चों? चलो इसको उतारो, इसके बाद अगले क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? चलो।